Welcome to Almanify YouTube Entertainment Channel. Please like and subscribe. अम्मी जान, तुम जो हमेशा पैसों की ही बात करती हो ना, एक ऐसी तरकीब मेरे दिमाग में आई है। चल चल, जहाँ से आया है वहीं चला जा, मेरे टाइम खराब मत कर। ओहो अम्मी, तुम तो हमेशा मुझसे ऐसे ही कहती हो, कभी मेरी बात पर भी ध्यान देती हो या नहीं देती? मेरी बात पर भी ध्यान दिया करो कभी। पहले जैसा था ना, अब मैं वैसा नहीं रहा, अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। अच्छा, अब मेरे कान मत खा और जल्दी बता क्या कहना चाहता है। अम्मी, मैं हकीम बन जाता हूँ। हकीम? हाँ अम्मी। अरे नालायक, एक बार हकीम बना तो था, बेचारे कलुए की दादी को मार दिया, अब किसका नंबर लगाना चाहता है? अम्मी जान, वो मेरी गलती से नहीं मरी थी। बेटा, तू कोई और काम कर ले, इस चक्कर में मत पड़, और इसमें कोई खास कमाई भी नहीं है। अम्मी, तुम्हारा ख्याल गलत है। इस काम के बराबर तो पैसा किसी दूसरे काम में है ही नहीं। अच्छा? हाँ अम्मी जान। वो कैसे? अब तुम इन हकीमों को देखो, जंगल से घास फूस उखाड़ कर लाते हैं, उन्हें कूट पीस कर मरीजों को दे देते हैं और उसी घास फूस के मनमाने पैसे लेते हैं। हाँ, ये तो तू ठीक कह रिया है। इस काम में अपने पास से एक पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अरे अपने गांव के हकीम जी को देखो, देख लो, जब यहाँ आकर बसे थे तो घर में चूल्हे जलाने के भी लिए कुछ नहीं था, रोटी तक नसीब में पैदा नहीं थी इनके में, और आज देख लो रईसों में गिनती है। पर बेटा, इसके लिए तुझे थोड़ी सी जानकारी भी तो लेनी होगी। कैसी जानकारी अम्मी? तुझे ये मालूम होना चाहिए कि किस रोग में कौन सी दवा देनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है जी, मैं 2-4 दिन हकीम जी के पास जाकर सीख लूंगा पूरा काम। तो तू ऐसा कर, हकीम जी के यहाँ चला जा और काम सीख ले। ठीक है जी, ठीक है, मैं आज से ही काम सीखने चला जाता हूँ। काम जरा ध्यान से सीखना। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, वालेकुम अस्सलाम। आओ मियाँ, सुनाओ, तुम्हारी खुरपी का बुखार उतरा के नहीं? जी हमारी खुरपी इस समय बिल्कुल ठीक ठाक है जी। अच्छा, तो अब क्या मुसीबत है? अब किस लिए आए? हकीम जी, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। क्या? हाँ हकीम जी, तुम मुझे अपना काम सिखा दो। मियाँ, ये काम सीखना हंसी खेल नहीं है, ये कोई साइकिल में पंचर लगाने का काम नहीं है। इस काम में बड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है मियाँ। तो क्या मेरा दिमाग तुम्हारे से भी कमजोर है? क्या मतलब? मेरा मतलब है जैसे जैसे तुम बताएंगे वैसे वैसे ही मैं करता रहूंगा। अरे भाई, मैं कह रिया हूँ ये काम तेरे बस का नहीं है, तू जा यहाँ से। नहीं हकीम जी, मैं काम सीखे बिना यहाँ से नहीं जा सकता, तुम्हें मुझे काम सिखाना ही होगा। अरे तू मेरा भेजा मत खा और जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। हकीम जी, जब तक तुम मुझे अपना काम नहीं सिखाओगे, मुझसे कह दो कि मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा। हकीम जी, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा तब तक। सिखा दो ना हकीम जी। हाँ हकीम जी, मुझे काम सिखा दो ना। ओहो हो, अबे क्या आफत गली पड़ गई। सिखा दो ना हकीम जी, हाँ सिखा दो ना मुझे। अच्छा मियाँ, सिखा देंगे। ये हुई ना बात। अच्छा, तो तुझे काम सीखना है ना? जी हकीम जी। तो सुन, जैसे मैं कहूँ ऐसा ही करना। जी ठीक है जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, हम तुझे अभी से काम सिखाते हैं, ध्यान रहे जैसा हम कहें वैसा ही करना मियाँ। ठीक है जी। ये खरल उठा। ये खरल उठा। अबे ये खरल उठा। अबे ये खरल उठा। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये खरल उठा दे। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ ये खरल उठा दे। अबे गधे की औलाद, ये खरल उठा दे। अबे गधे की औलाद, ये खरल उठा दे। अबे कहीं तू पगला तो नहीं? कहीं तू पगला तो नहीं? अबे तू बहरा है? अबे तू बहरा है? तुझे सुनाई नहीं दिया? अबे तुझे सुनाई नहीं दिया? अबे मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। अबे मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। तेरी तो अबे रुक जा खबी। अबे मैं बनाऊंगा तुझे हकीम। हाँ मैं बनाऊंगा तुझे हकीम। ये ले।
ये ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ये और ले, ये ले। मर गया। मर गया। अबे छोड़ दे। अबे छोड़ दे। ये ले, छोड़ दिया। ये ले, छोड़ दिया। हकीम जी, अगर इस तरह से काम सिखाओगे तो हकीम बनने से पहले ही मेरा तो जनाजा निकल जाएगा। अबे तेरे जैसा एक और काम सीखने आ गया, खुदा कसम मैं तो जल्द ही कब्र में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं हकीम जी, तुम ऐसा मत कहो, मरने से पहले मुझे पूरा काम सिखा दो। ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके साथ तो बड़ी चालाकी से पेश आना होगा। अबे खबीस की औलाद, मुझे काम सिखाने के बिना ही मरने की सोच रहा है। अच्छा तो मियाँ, आज के लिए इतना ही काफी है, तू घर जा, कल आना। ठीक है जी, कल आ जाते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सेक चिल्ली कैसे कर रिया है? क्या हो गया? अम्मी जान, तुमने मुझे काम सीखने भेजा था ना। हाँ हाँ। अम्मी जान, ये काम सीखना तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? आज पहले ही दिन काम सीखने में मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। हकीम ने पहले ही दिन इतना बड़ा काम छेड़ दिया कि बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा क्या काम किन जी ने? पहले मेरे दर्द का इंतजाम करो, फिर बताता हूँ। ले बेटा, पहले ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे आराम हो जाएगा। और मैं ये दवा लगा देती हूँ। अच्छा, अब बता क्या काम सीखा? अम्मी जान, आज पहला काम बताया खरल उठा। खरल उठा? हाँ अम्मी जान। बेटा, ये खरल क्या होती है? जिसमें दवाई पीसी जाती है। आज हकीम जी ने बताया कि खरल कैसे उठाई जाती है। तो तूने खरल उठानी सीख ली ना? हाँ अम्मी जान, खरल उठानी तो सीख ली, परंतु हड्डियों का चूरमा बन गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम सीखने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और जिस काम में जितनी मेहनत करो वो काम उतना ही रंग लाता है। तू दिल लगाकर काम सीखना, एक दिन बहुत बड़ा हकीम बन जाएगा। पता नहीं आज हकीम का बच्चा जाने क्या काम सिखाएगा। कल तो खरल उठानी सिखाई थी, उसी में मुझे नानी याद आ गई। खैर, काम तो सीखना ही है, थोड़ा सा कष्ट ही सही। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, आ गए मियाँ? जी बिल्कुल। कहो क्या परेशानी है? हकीम जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा। कल क्या खाया था? अजी, एक दावत में चला गया था, वहां पूरी पकवान खा लिए। भाईजान, किसके यहाँ थी दावत? उल्टा सीधा खाने से पेट खराब हो गया। 2-3 बार खुलकर पखाना जाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली। जी हकीम जी। वो जमाल घोटे का डिब्बा उठा के लाओ मियाँ। ये लीजिए। ये इसको जमाल घोटा क्यों दे रहा है? ये लो भाई 3 पुड़िया, एक अब, एक दोपहर को और एक शाम को पानी के साथ खा लेना। ठीक है हकीम जी। जितने भी रोग हैं ना, ये पेट से चलते हैं। अगर आदमी का पेट ठीक नहीं तो 100 बीमारियां जन्म ले लेती हैं। अगर पेट साफ है तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ओ, इसका मतलब ये हकीम ने जमाल गोटा इसका पेट साफ करने को दिया है। अगर पेट साफ हो गया तो रोग अपने आप ही भाग जाता। बस इतनी सी बात है। अब मैं समझ गया हकीम क्या करते हैं। शेख मियाँ, अब असली नुस्खा तुम्हारे हाथ लग गया। निकल लो, निकल लो यहां से।
वरना काम सिखाने के चक्कर में यह खबीस चलने फिरने लायक भी नहीं छोड़ा। हकीम जी, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। अरे मियाँ रुको, काम नहीं सीखना क्या? फिर कभी सीख लूंगा, इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है मियाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर आज और काम सीखता तो घर जिंदा नहीं पहुंचता। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने जान बचा ली और हकीम का नुस्खा भी दिलवा दिया। अब देखता हूं यह बुड्ढा हकीम मेरे सामने कैसे टिकता है। अगर मैंने भी इसे गांव छोड़कर भाग जाने को मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी शेख चिल्ली नहीं है। कल से काम शुरू कर देता हूं। अब यह जमाल गोटा वाला नुस्खा तैयार। मरीज का पेट साफ, रोग गायब। हकीम जी, जरा अब्बू जान को देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। हाँ मियाँ, अभी देखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इलाज बड़ी तसल्ली बख्श होगा। क्या तकलीफ है ना? अब्बू जान को बहुत जोरों से दस्त हो रही मियाँ। क्या? हाँ हकीम जी, सुबह से कम 10 बार पखाना कर चुके हैं। कैसा पखाना आ रहा है मियाँ? हकीम जी बिल्कुल पानी के माफिक आ रहा है जी। अच्छा तो ये बताओ सुबह क्या खाया था? बस थोड़ा सा जर्दा खाया था। ठीक है, पेट खराब हो गया, मैं समझ गया। पेट खराब है इनका। मियाँ, उल्टा सीधा खाने से इनका पेट खराब हुआ है। जब तक 2-4 बार खुलकर पखाना नहीं होगा पेट ठीक नहीं हो सकता। मैं दवा दिए देता हूं। लो बड़े मियाँ, गारंटी की दवा है। 1 पुड़िया अब, 1 पुड़िया दोपहर को और 1 पुड़िया शाम को पानी से ले लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारा कलेश ही कट जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है शरीर में रोग नजर नहीं आएगा। हकीम जी कितने पैसे हुए आपके? यही बस 4 आने पैसे। हमारी दवा उस हकीम की तरह महंगी थोड़े ही है, वो तो ठगिया है, ठगिया। लो हकीम जी। ठीक है मियाँ, अब इन्हें घर ले जाओ। हकीम जी अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? वाह मियाँ, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। लो अब्बू, दवा खा लो। ला बेटा। हकीम जी ने बहुत अच्छी दवा दी है, कह रहे थे खाते ही रोग बाहर हो जाएगा। जमील, अरे बेटा जमील। हाँ अब्बू, क्या बात है? वह मुझे बहुत जोरों से पखाना आ रहा है। जरूर आ रहा होगा, ये बात तो हकीम जी कह रहे थे कि 2-4 बार खुलकर पखाना जाएंगे तो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। अब बात ना बना, जल्दी से मुझे पखाना करा ला। चलो अब्बू। अब्बू हुई कुछ तसल्ली? अबे नाला सा बह रहा है। ठीक है, पखाना खुलकर हो रहा है अब्बू। अब्बू अब घर चले? अब मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी टांगों का दम निकल गया है। जमील, अब जमील मुझे फिर से पखाना लग रहा है। हाँ चलो फिर मिटाता हूँ अब्बू। अब्बू अब घर चले?
हाँ हाँ चलो। अबे फिर मुझे पखाना लग रहा है बहुत जोरों से। हाँ हाँ चलो फिर बिठाता हूँ। अब्बू घर चले। अबे मुझे फिर से पखाना लग रहा है बहुत जोरों से। हाँ हाँ चलो फिर बिठाता हूँ। अब्बू अब घर चले। अच्छा लगता है इस बार पूरा चैन पड़ गया है। अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान, बोल भी नहीं रहे। इतने मशगूल हो गए, चलकर देखता हूं। अब्बू जान, अब्बू जान, क्या हो गया अब्बू जान? अब्बू जान, क्या हो गया अब्बू जान? लगता है अब्बू जान बेहोश हो गए। इन्हें मुझे हकीम जी के पास जाना चाहिए। हकीम जी, हकीम जी। अरे भाईजान सुनाओ, बड़े मियाँ की तबीयत कैसी है? हकीम जी, अब्बू तो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बोल नहीं रहे? जी हकीम जी, तुम जल्दी से मेरे साथ चलिए। चलो भाईजान चलते हैं। कितनी पुड़िया दी? हकीम जी बस एक ही पुड़िया दी है। अच्छा, इसका मतलब तो दवा बड़ी कारगर साबित हुई। एक बात बताओ, पुड़िया के बाद कितनी बार पखाना गए? जी यही कोई 5 बार। 5 बार? मेरे हिसाब से तो पखाना 6 बार जाना चाहिए। हकीम जी हिसाब बाद में देखो, पहले अब्बू को देखते हैं ये बोल क्यों नहीं रहे हकीम जी। ऐसा है भाईजान, पहले मैं अपना हिसाब देखूं। अब्बू कुछ तो बोलिए, बोलिए तो सही अब्बू जान। अरे मियाँ, ये कहां से बोलेंगे? ये तो मरे पड़े हैं। क्या अब्बू जान मर गए? हाँ हकीम जी, अब्बू जान मर गए। हकीम जी मेरे अब्बू मर गए। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं, मेरे अब्बू मर गए। हाय मियाँ से निकल ले यहां से, निकल ले अब यहां से। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। अरे क्या हो गया? कैसे हाँफ रही है? जल्दी से सामान बांध लो। सामान बांध लो? हाँ अम्मी, अब इस गांव में और नहीं रहेंगे। पर क्यों? सारा गांव हमारा दुश्मन बन चुका है। गांव दुश्मन बन चुका है? हाँ अम्मी। यहाँ बैठ और ठंडे दिमाग से बता क्या बात है। अम्मी जान, ये समय बैठने का नहीं है, तुम जल्दी ये सामान बांध लो। ये गांव हमारा किसी काम का नहीं है। इस गांव में हम नहीं रहेंगे। ये गांव हमारा कोई काम ही नहीं चलने देता। पहले दबा दी तो कलुआ की दादी जाती रही, और इस बार दबा दी। अरे नामुराद, इस बार किसका काम तमाम कराया? जमील के अब्बू। क्या? हाँ अम्मी जान, इस बार जमील के अब्बू हाथ से निकल गए। अरे ये सब कैसे हो गया? पता नहीं अम्मी जान, जो दवाई हकीम जी मरीजों को देते थे, मैंने तो वही दवाई जमील के अब्बू को दी थी। उनको क्या बीमारी थी? उनको अम्मी बहुत जोर से दस्त हो रहे थे। तूने कौन सी दवा जमील के अब्बू को दे दी? जमाल गोटा। क्या? जमाल घोटा? हाँ अम्मी जान। अरे नामुराद, दस्तों में जमाल घोटा दिया जाता है क्या?
वो मरते ना तो क्या होता। मेरे सामने एक पेट के रोगी को हकीम जी ने जमाल गोटा दिया था, तो मैंने सोचा इनका भी पेट खराब है, इनको भी मैं पेट ठीक करने के लिए जमाल गोटा दे दूं। अब वो मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मी? अरे कमबख्त, तूने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, कभी चैन से रोटी नहीं खाने दी। एक ही दिन में इतना बड़ा हकीम बन गया कि दुकान भी खोल ली और पहले दिन में आदमी को भी मार दिया। तू ये घर छोड़कर कहीं बाहर निकल जा, चला जा यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। छोड़ के जा बेईमान, बेईमानी मैं
Thank you for Almanify YouTube Entertainment channel. Please like and subscribe.